सबसे पहले तो मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझूंगी कि जो लड़कियां समझती हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, हम लोग फाइनेंस नहीं कर सके अपनी स्टडीज़ को, हम लोग पढ़ इसलिए नहीं सके, हमारे पास फीसेस नहीं थी, ये नहीं, मेरे ख्याल से ये सिर्फ लेम एक्सक्यूज़ है। ठीक है, यू कैन वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप कुछ करना चाह रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से कोई बंदा किसी को रोक नहीं सकता। When I have done my matriculation, तो मुझे आगे पढ़ना था, और जो पढ़ने के लिए मुझे पता था कि हम लोग 4-5 बहन भाई थे, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा टू फुलफ़िल माई फीस, टू फुलफ़िल माई एक्सपेंसेस। तो आई स्टार्टेड टू टीच। मैंने इस तरह से टीचिंग करना शुरू की थी कि मैंने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया था, मैथ्स, और मुझे पता था कि मैथ्स की एक ऐसी डेफिशिएंसीज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उनको सीखने के लिए। मैंने वो मैथ्स पकड़ लिया था और दिन रात मैं इतनी प्रैक्टिस करती थी कि मेरी फिंगर टिप्स पे मैथ्स था। ठीक है, तो जब मैं सुबह अपनी क्लास लेने से पहले आई हैव गिवन एन इंटरव्यू इन अ स्कूल, जब उन्होंने मेरी एक्सपर्टी देखी, जब उन्होंने देखा कि शी इज़ वेरी परफेक्ट फॉर टीचिंग इन अ मैथ्स, क्योंकि मैथ्स की टीचर्स की हमेशा कमी रहती है हर स्कूल में, हर जगह में। तो फिर उस वक्त मेरे पास ये ज़रूर डिफ़िकल्टी थी कि बहुत छोटी है एज में, कैसे मैनेज करेगी, क्लास नहीं मैनेज होगी इससे कैसे। बट जब मेरा डेमो हुआ तो रियली प्रिंसिपल केम टू इन माई क्लास, उसने कहा नहीं भाई मुझे यही चाहिए। फिर प्रॉब्लम मुझे आई कि सिर्फ ओनली फॉर मैथ्स, क्योंकि मुझे अपनी एजुकेशन के लिए कॉलेज जाना होता था और मेरा कॉलेज स्टार्ट होता था 8:30 बजे। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा सिर्फ आई कैन गिव द 1 क्लास इन अ स्कूल। ठीक है, तो वो उस वक्त मुझे याद है कि मैंने 500 रुपीज़ पर मंथ वो मैंने क्लास स्टार्ट की थी, और उससे ये होता था कि मेरे जो वैन के एक्सपेंसेस थे वो मैं बेयर कर लेती थी। ठीक, तो उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप एक क्लास से दूसरी क्लास हुई, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास हुई। तो फिर उसके बाद कम से कम मैं एक स्कूल में, उस स्कूल में जो फुल पेड फुल टाइम की जो टीचर होती थी वो शायद 7 या 8 हज़ार लेती थी, और मैं शायद 3 क्लासेस का उस वक्त 4 हज़ार लेती थी। ठीक, तो आपकी एक्सपर्टीज़ कहीं पे भी नहीं जाती है। इफ़ यू वांटेड टू लर्न, इफ़ यू वांटेड टू स्टडी, आपके पास बड़े वे आउट्स हैं, आपको मिल जाते हैं। उसके बाद ये हुआ था कि उसी ही शाम के टाइम उस एकेडमी में मेरे लिए वो टाइम निकल आया था कि मुझे वो फिर फ्री मुझे ट्यूशन्स देना शुरू कर दी। मेरी फ़ीस एग्ज़ाम्प्ट हो गई, क्योंकि उनको पता था कि हम शायद एक बहुत अच्छी टीचर तैयार कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोग बेयर कर सकते हैं ये एक्सपेंस, ऐसी बात नहीं है, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट। राशिद, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा रहती है। ठीक है, आपके लिए आपके सामने राइस पड़े हुए हैं या रोटी पड़ी हुई है, ये आपकी चॉइस है कि आपने राइस लेने है या रोटी लेनी है। बट अनफॉर्चुनेटली वो राइस किसी वजह से ख़राब हो गए हैं, तो रोटी तो पड़ी है ना, यू कैन हैव द चॉइस। अब उस रोटी को कितना मज़े से खाते हो, उस रोटी को आप कितना एंजॉय करके खाते हो, वो आप पे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मतलब कोई चीज़ जो आपको मिल गई है ना, उसको आप सबसे पहले एंजॉय करो, उसके अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओ कि ये आपके लिए यही था। मतलब मैं अगर ये कहूँ ना कि इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बन जाता है, तो टोटली इट्स रॉन्ग। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपने आप को ऐसे ही डिज़ाइन किया था और मैंने अपने आप को ऐसा ही सोचा था, तो ऐसा नहीं है। इट वॉज़ प्लान्ड बाय अल्लाह। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी वो मैं एयर होस्टेस बनने के लिए कराची गई। कराची एक लड़की के लिए लाहौर से कराची इंटरव्यू देने के लिए जाना, इट वॉज़ डिफ़िकल्ट एट दैट टाइम। मे बी इस वक्त ना हो, बट उस वक्त मैं कराची इंटरव्यू के लिए गई फॉर एन एयर होस्टेस। जब मैं उस इंटरव्यू में गई तो मुझे तो एयर होस्टेस बनना था, और फ्रीडम मेरे लिए एक ड्रीम था। मेरे लिए, आपको पता है लड़कियों के लिए एक एयर ट्रैवलिंग करना, वो आप इतने एक्सपेंसेस तो आपके पास होते नहीं है जो आप अपने आप को फाइनेंस कर लो फॉर द ट्रैवलिंग। तो मुझे लगता था कि ये मेरा जो ड्रीम है वो एयर होस्टेस बन के ही हो सकता है।
اور جب وہ انٹرویو ہو رہا تو مجھے اسٹل فریش ان مائی مائنڈ کہ مجھے چیئرمین کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ بیکم ایئر ہوسٹس. تو میں کہ وائی؟ تو انہوں نے کہا یور پرسنالٹی از ناٹ فار دا ایئر ہوسٹس. میں نے کہا ہاؤ کین یو سے دیٹ آئی کین ناٹ بی؟ کہا یور پرسنالٹی سنس دیٹ یو آر سو اتھارٹیٹیو, سو باسی, تو وائی یو ڈونٹ کم ان ایڈمن؟ تو میں نے کہا نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کم ان دا ایڈمن, بٹ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ڈیسائیڈڈ بائی اللہ کہ مجھے ایئر ہوسٹس نہیں بننا تھا. وہ کچھ واپسی کا ٹریول ایسا ہوا کہ میں نے اینڈ آف دا ڈے آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ نہیں یار مجھے ایڈمن میں ہی چلے جانا چاہیے. اینڈ ونس آئی جوائنڈ دا ایڈمن تو مجھے ریئلائز ہوا کہ اللہ بلیسڈ می الاٹ کہ اسی ہی پوسٹ کے لیے ریٹائر کرنرس, ریٹائر آفیسرس واز اپلائنگ فار دیٹ پوسٹ, اور اللہ نے میرے لیے وہ ایڈمن ڈیسائیڈ کر لیا تھا. اور پھر اٹ واز اے لینتھی پروسیجرز ٹو لرن دا ایڈمن, بٹ آئی مسٹ تھینکفل ٹو مائی ایکس باس ایم اے سکلین. ہی واز ایئر کموڈور, but he has given me a best learning of my life. He was my best teacher, he was my best mentor. انہوں نے ایکچولی مجھے بتایا کہ was the admin, what is the way to serve yourself in the professional life. اور میرے خیال سے اللہ نے میرے لیے بیسٹ چوز کیا اور میں نے اپنا بیسٹ آؤٹ بھی دیا. ڈونٹ کرائی what actually you are not getting. جو مل گیا اس کو انجوائے کرو, اور جو مل جاتا ہے اس کے لیے بیسٹ آؤٹ کرو. میں یہ بلیم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ لڑکیاں ہراس ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. یور وے آؤٹ, یور ایکشنس, یور ایٹیٹیوڈس گیو دا کریج ٹو ادرس ٹو بی ہراسڈ یو, ٹھیک ہے. میں نہیں مانتی ہوں کہ آپ کو کوئی بندہ ہراس کر سکتا ہے. میں اکیلی آدھی دنیا گھومی ہوں, مجھے نہیں لگا آج تک کہ کوئی بندہ کسی کو ہراس کر سکتا. مجھے تو لگتا ہے کہیں مرد ہراس ہو سکتا ہے, لڑکی ہراس نہیں ہو سکتی اگر وہ نہیں چاہتی. آپ کا کانفیڈنس اگلے کو کبھی اس چیز کے لیے الاؤ نہیں کر سکتا ٹو گیو یو اے ٹف ٹائم. کبھی ٹف ٹائم نہیں دے سکتا کوئی بھی مرد ایک لڑکی کو اگر ایک لڑکی نہیں چاہتی تو, ٹھیک ہے. تو پلیز اسٹاپ ٹو گیو دس بلیم ٹو مین کہ وہ آپ کو ہراس کر دیتا ہے. وہ ہراس کرتا نہیں, آپ ہراس کرواتی ہیں. اسی طرح سے ایک ایگزامپل اسی طرح سے رہی کہ مجھے یاد ہے میں وین آئی واز ورکنگ ایٹ دا ایئرپورٹ, تو میں ایئرپورٹ کی پارکنگ سے آؤٹ ہو رہی تھی. تو میں اس بندے کا نام نہیں لوں گی, بٹ ہی از اے ویری فیمس ان دا ٹرانسپورٹیشن. تو جب میری گاڑی ایگزٹ کے لیے گئی تو ہی ہیز گیون می تھرڈ, بٹ وہ بھول گیا تھا کہ وہ کس لڑکی سے بات کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. اس کو لگا کہ یہ لڑکی ہے, اس کو تو میں ایسے ایکچولی ہی واز گیونگ سم امپریشنز ٹو دیئر ورکر کہ میں بہت تڑلے والا ہوں, میں یہ ہوں. بٹ اس کو جب سمجھ نہیں آئی نا, تو اینڈ آف دا ڈے ہی ریئلائزڈ اینڈ ہی اپولوجائزڈ ٹو می کہ سوری میرے سے غلطی ہو گئی. بٹ گیو یور اسٹرینتھ, ڈونٹ شو یور ویکنیس, ڈونٹ شو یور ایکشنز دیٹ یو آر اے فیمیل. اور آپ کو کوئی سمپتھی ایجز چاہیے, آپ کو دوسروں کی سپورٹ چاہیے. جب آپ اپنی سپورٹ خود دے سکتے ہو تو کسی کو الاؤ مت کرو کہ ایون وہ آپ کو سپورٹ دے. اسٹاپ ٹو گیو ٹو ہیو دا سپورٹس. اپنی طرف سپورٹس کو اسٹاپ کریں. جب آپ لوگوں کی سپورٹ لینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ آپ لوگوں سے اپرچونیٹیز لینا شروع کر دیتے ہیں, اور جب وہ آپ سے اپرچونیٹیز لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اینڈ آف دا ڈے یو ریئلائزڈ کہ آپ ہراسڈ ہو رہی ہیں, کیونکہ آپ آلریڈی فیورز لے چکی ہیں نا. کیوں لیتی ہیں فیورز؟ آپ اپنے رائٹس لیں, فیورز مت لیں. اور آپ کے رائٹس اتنے اسٹرانگ ہیں اور اتنے مطلب پاور کے ساتھ ہیں کہ لڑکیوں کی امپاورمنٹ کے لیے تو اب اتنا کام ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں کو اب فیورز لینے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ ہم اپ کمنگ جنریشن کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہی ہم کالجز یا یونیورسٹی سے نکلیں گے ہمارے لیے ایک پریزیڈنٹ کی سیٹ خالی ہوگی, ٹھیک ہے, اور ہم ڈائریکٹلی وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے اور نوکر چاکر اس طرح سے ہوں گے, چائیں پیش ہوں گی, اور ہم لوگ لاکھوں میں ہم لوگ سیلریز گین کریں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ ایک لرننگ پروسیجر ہوتا ہے.
प्रोफेशनल लाइफ इज़ एंटायर डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशनल लाइफ। उस प्रैक्टिकल लाइफ में आने के लिए और उसके लिए लर्निंग के लिए यू हैव गो थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस। लड़कियों को ये चीज़ें समझनी चाहिए। दे डोंट वांट टू वर्क ऑन अ लो वेजेस, ठीक है। उस लो वेजेस को कवर अप करने के लिए दे आर गोइंग थ्रू वेरी बैड मैनर्स। इनको ये चीज़ें पहले तो समझनी चाहिए कि पहले हार्ड टाइम है, हार्ड टाइम के बाद आपके लिए एक सॉफ्ट टाइम और उसके बाद एक लेयर टाइम है। और दूसरी बात, ये जो कन्विंसिंग पावर है, कन्विंसिंग पावर, व्हाट इज़ द कन्विंसिंग पावर? कन्विंसिंग पावर इज़ द कम्युनिकेशन पावर। कम्युनिकेशन पावर क्या है? आपके नॉलेज है, आपकी लर्निंग है, आपका प्रोडक्ट नॉलेज जब तक नहीं होगा आपको कम्युनिकेशन नहीं आएगी। जब आपको कम्युनिकेशन नहीं आएगी आप कैसे कन्विंस करेंगे किसी को? तो बी एजुकेटेड अबाउट योर प्रोडक्ट। अपनी प्रोडक्ट को इतना पढ़ लो, इतना समझ लो कि रात को अगर आपको कोई 3 बजे भी उठा के गए तो आप सबक की तरह उसको सुना सको कि व्हाट एक्चुअली यू आर हैविंग द प्रोडक्ट टू सेल। आपकी सेलिंग पावर आपका कॉन्फिडेंस है, आपका सेलिंग पावर आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी कम्युनिकेशन आपकी कन्विंसिंग है और आपकी कन्विंसिंग आपका प्रोफेशनलिज्म है। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ गर्ल्स आर वीक इन द कन्विंसिंग, they are just weak in communication and to knowing about their products. राशिद, एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं, हमारे कुछ लड़कों के अपने नॉर्म्स हैं, वीमेन के अपने नॉर्म्स हैं। हम उन नॉर्म्स और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी नेगेट नहीं कर सकते। हमें ये मानना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज़ पहले हमारी फैमिलीज़ हैं, ठीक है। हाँ, अगर अल्लाह पाक ने आपको इतनी पावर और आपको इतनी स्ट्रेंथ दी हुई है कि यू आर अ मल्टीटास्कर, तो पहले यू प्रायोरिटाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो पहली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली ही है, ये हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। यस, मैं जिस जगह पर हूँ, मैं जिस जगह पे अपने आप को अब पा रही हूँ, वो मैं अकेली नहीं थी, वो मेरा हस्बैंड की सपोर्ट थी, मेरे हस्बैंड का मेरे ऊपर ट्रस्ट था, तो मैं आज यहाँ पर हूँ। अगर मेरा हस्बैंड मुझे अलाउ ना करता, मेरी फैमिली सफ़र हो रही होती, तो बिलीव टू मी मैं अपने आप को उसी में गुजारा करती जो मुझे मिल रहा होता। यस, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मेरे हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव टू गिव मी सपोर्ट टू कैरी माई फैमिली एंड माई प्रोफेशनलिज्म साइमल्टेनियसली। तो मेरे ख्याल से उन लड़कियों को पहले अपनी फैमिली को देखना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा एम्प्लॉय होने की बजाय एक अच्छा एम्प्लॉय पैदा कर ले, एक अच्छा एम्प्लॉय डेवलप कर दे। राशिद, एक्चुअली ये मुझे बड़ा एक रॉन्ग सा कॉन्सेप्ट लगता है कि इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ जस्ट वर्किंग इन द एडमिन, तो वो सेल्स नहीं कर सकता। जो सेल्स कर रहा है वो कंसल्टेंसीज़ नहीं दे सकता, जो कंसल्टेंसीज़ दे रहा है वो HR में काम नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं मतलब आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है वो टोटली आपकी कम्युनिकेशन है। इफ़ यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, तो यू कैन सेल एनी डिपार्टमेंट, you can build any department. Like I am doing as a regional sales manager at bank. Along with all, I am giving the consultancies to the Move is the company who is just like Uber and Careem. Newly company is coming in Pakistan. इसके अलावा I am having the event organizing as well. मैं बहुत डिफरेंट कॉलेजेस को मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर चुकी हुई हूँ। मैं इसके अलावा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो ऑन करती रहती हूँ, मैं अपनी स्किल्स को बिल्ड करते हुए मैं उनको डेवलप कर सकती हूँ। मैं क्यों नहीं कर सकती?